हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यह मेरा दूसरा वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने पहला वीडियो देखा, काफ़ी लाइक सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के परिवेश में करंट के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए इस करंट की सीरीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। करंट के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी बताने का प्रयास करूंगा। बच्चों, कहना चाहता हूं एक पॉइंट आपसे, एक चीज़ आपसे कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है कि ये जो वादे, उसका इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, आगे सारा आसमान अभी बाकी है। तो इसी प्रेरणा के साथ प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने इस सेकंड क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। आइए, पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा। हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अश्वनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी एवं पुरानी बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 1806 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, अश्वनी भाटिया को इसका चेयरमैन या प्रमुख नियुक्त किया गया है। 1921 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। प्यारे बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नेशनल एसबीआई डे यानी कि एसबीआई दिवस मनाया जाता है। एसबीआई के सहयोगी बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं बेटा पीएनबी के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की स्थापना 1894 में की गई थी, 1894 ईस्वी में। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। आरंभ में इसका मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्यारे बच्चों, लाला लाजपत राय को पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक माना जाता है। अभी हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया है। वर्तमान में इसके प्रमुख जो हैं एस मल्लिकार्जुन राव हैं। प्यारे बच्चों, ये ऐसा बैंक है जिसके बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था, भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए भारतीयों की पूंजी से स्थापित पहला बैंक अगर कोई है तो वो पंजाब नेशनल बैंक है। प्यारे बच्चों, इसी श्रृंखला में हम देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में स्थित है। इसकी वर्तमान में जो चेयरमैन है, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वो संजीव चड्ढा हैं। प्यारे बच्चों, बड़ौदा के राजा थे सयाजी राव गायकवाड़। कौन थे? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इन्हीं के द्वारा यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी। 1908 में की गई थी। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका सही आंसर होगा बेटा चेतन भगत। यानी कि हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा चेतन भगत। प्यारे बच्चों, चेतन भगत भारत के मशहूर उपन्यास लेखक हैं। इनका पहला उपन्यास था 5 पॉइंट संबन, जो 2004 में प्रकाशित किया गया था, तथा इनका दूसरा उपन्यास है 1 नाइट एट कॉल सेंटर, जो 2005 में प्रकाशित किया गया था। क्लियर? इनका जन्म 1974 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, 1974 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आपने जैसे देखा होगा 3 इडियट्स, काय पोछे, 2 स्टेट्स,
हाफ गर्लफ्रेंड, हेलो आदि मूवी इन्हीं के उपन्यास पर आधारित हैं। प्यारे बच्चों, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ इनका बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है जो 2008 में प्रकाशित हुआ था। आपने देखा होगा, जैसे आप देखते हैं किरण देसाई। प्यारे बच्चों, किरण देसाई को इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, किरण देसाई को इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में मैन बुकर अवार्ड मिला है। क्या मिला बेटा? मैन बुकर अवार्ड मिला है। इसी श्रृंखला में आप देखते हैं कि अरुंधति राय को भी दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा बेटा आनंद महिंद्रा। क्या होगा? आनंद महिंद्रा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि USISPF का फुल फॉर्म क्या होता है? द US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। द US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में मिस्टर जॉन चैम्बर। प्यारे बच्चों, आनंद महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक हैं। आनंद महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक हैं। इनका जन्म 26 जनवरी यानी कि 26 जैन ऐसा है, 26 जनवरी 2020 को इनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1955 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इनका जन्म 1955 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। क्या होगा बेटा? राजीव कुमार। इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार। राजीव कुमार इज राइट आंसर है। अब आप देखते हैं, राजीव कुमार एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। इनका जन्म 1951 में हुआ था। प्यारे बच्चों, इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। अशोक लवासा ने 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। राजीव कुमार पूर्व में वित्त सचिव का पद भी संभाल चुके हैं। प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 1950 में गठन के समय चुनाव आयोग में एकमात्र सदस्य होता था, लेकिन 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया है। इसमें अब 3 सदस्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है, जो भी पहले हो जाए, तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल तक होता है, इनमें जो भी पहले हो जाए। प्यारे बच्चों, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी 2,50,000 रुपये है तथा अन्य चुनाव आयुक्त की सैलरी 2,25,000 रुपये है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल सही समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा नोट डाउन भी करते जाएं प्लीज़ वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 से किसने जीती है? 2020 की चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका सही जवाब होगा रॉनी ओसुलिवान। रॉनी ओसुलिवान, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा। रॉनी ओसुलिवान ये स्नूकर के वर्तमान में विश्व चैंपियन हैं और अभी हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड के शेफील्ड थिएटर में 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 को किया गया था। प्यारे बच्चों, रॉनी ओसुलिवान का जन्म 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था और इनका जन्म हुआ था यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? इसका सही जवाब होगा रॉनी ओसुलिवान।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा सवाल है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नामक एक अभियान चलाया है? संकल्प बुजुर्गों के नाम का एक नामक अभियान चलाया है। इसका सही आंसर होगा आपका, बता सकते हैं आप लोग? तो बताने का प्रयास करो बेटा। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल 7 पहाड़ियों पर बसी है। राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यहाँ की हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर होगा NHAI। NHAI। प्यारे बच्चों, NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं संजीव रंजन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन हैं संजीव रंजन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। हाल ही में त्रिनिदाद एवं टोबैगो के गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा आपका बी, कीथ रोवले। इसका सही आंसर क्या होगा? कीथ रोवले। प्यारे बच्चों, आपसे एग्जाम में त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी पूछी जाती है। जो राजधानी है इसकी पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज मैक्सवेल रिचर्ड्स। कौन है? जॉर्ज मैक्सवेल रिचर्ड्स। ये एक ऐसा मुल्क है जो इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। हमारा भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। लगभग 60 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लैंड ने जिस पर मतलब कॉलोनल बनाया, उपनिवेश किया, अपने अधीन रखा। तो इसमें आपका त्रिनिदाद एवं टोबैगो भी है। तो ये 31 अगस्त 1962 ईस्वी को इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ है। यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ की राजभाषा है अंग्रेजी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सवाल अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर और अच्छी वीडियो ला सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा। हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वह कौन थी? बहुत ही बढ़िया सवाल। इसका सही आंसर होगा टेनिस खिलाड़ी। कौन थी? टेनिस खिलाड़ी। प्यारे बच्चों, एंजेला बक्सटन ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी। इनका जन्म 1934 ईस्वी में लिवरपूल में हुआ था, जो यूके में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तथा निधन अभी हाल ही में 15 अगस्त 2020 को हुआ है। ठीक है बेटा, कब हुआ है? 15 अगस्त 2020 को हुआ है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल बेटा ये भी है। हाल ही में फसाई के द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। हाल ही में फसाई द्वारा आयोजित ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। प्यारे बच्चों, फसाई का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 2011 ईस्वी में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन जो हैं वो हैं रीता तियोतिया। स्थापना कब हुई थी? 2011 में। ठीक है बेटा, और इसकी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं रीता तियोतिया। क्लियर? वैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करता है। वर्तमान में आप देख सकते हैं इसके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं श्रृंखला का। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट सवाल,
बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल है बेटा। हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है? बहुत ही बेहतर सवाल। कोरमो ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा गूगल। किसने किया है बेटा? गूगल। गूगल ने कोरमो ऐप लॉन्च किया है। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ इसका फुल फॉर्म है। 4 सितंबर 1998 ईस्वी को गूगल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। वर्तमान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई हैं। बेटा गूगल का संस्थापक लैरी पेज तथा सर्जी ब्रेन को माना जाता है। यानी कि 1998 आपको याद रखना है। 1998 में यानी कि 1998 ईस्वी में गूगल की स्थापना की गई थी। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लास सवाल अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल इस श्रृंखला का बहुत ही प्यारा सवाल है। हाल ही में राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमरे का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? बेटा माधव प्रसाद घिमरे आपके नेपाल के थे। कहाँ के थे? नेपाल के। बहुत ही बढ़िया सवाल है। माधव प्रसाद घिमरे नेपाली भाषा के कवि, साहित्यकार एवं गीतकार थे। बेटा ये नेपाल के राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये बताइए बेटा भारत का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? इनका जन्म 23 सितंबर 1919 को हुआ था तथा निधन 18 अगस्त 2020 को हुआ है। कब हुआ है? 18 अगस्त 2020 को। प्यारे बच्चों, नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की राजभाषा नेपाली और यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती विद्या देवी सिंह भंडारी। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं वहाँ की। तो भारत की हैं श्रीमती, भारत की बताएंगे आप कमेंट करके कौन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री आपके वर्तमान में नेपाल के हैं केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। तो मैं बता देता हूँ आपको, भारत के जो राष्ट्रकवि कहलाते हैं वे आपकी एग्जैक्टली मैथिली शरण गुप्त तथा सुब्रमण्यम भारती कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मैथिली शरण गुप्त तथा सुब्रमण्यम भारती कहलाते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। श्रृंखला का सवाल है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बहुत बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर होगा मेघालय। ठीक है बेटा, मेघालय। तो मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। मेघ माने होता है बादल, आले माने होता है घर। तो मेघालय का मतलब क्या होता है? बादलों का घर। क्योंकि दुनिया में, भारत देश में, मेघालय में मासेनराम चेरापूंजी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको बादलों का घर कहा जाता है। राजधानी यहाँ की है शिलोंग। शिलोंग सबसे बड़ा शहर है मेघालय का। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1970 ईस्वी को हुई थी। यहाँ की साक्षरता है लगभग 75%। यहाँ की आधिकारिक भाषा है गारो एवं खासी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के श्री CK संगमा और यहाँ के राज्यपाल हैं तथागत राय। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो भी पॉइंट्स हम बोलते हैं प्लीज़ वीडियो को पॉज करके लिखें अवश्य। हर पॉइंट से संबंध जितने भी है पॉइंट्स वो सारे लिखें मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है और ये इस श्रृंखला का अंतिम सवाल है। हाल ही में भारतीय, बहुत ही बेहतरीन सवाल प्यारे बच्चों, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को। कब बेटा? 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा? डी यानी कि अगस्त। प्यारे बच्चों, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 2004 में। इसका पहला कार्यक्रम जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्योंकि प्यारे बच्चों याद रखिएगा 20 अगस्त 1944 ईस्वी को भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 ईस्वी को पेरम्बदूर तमिलनाडु में की गई थी। प्यारे बच्चों, इनका अपवाद है ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। लगभग 40 वर्ष की उम्र में ये क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे।
बेटा आपके लिए सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डेली आपसे के लिए सवाल रहेगा। हाल ही में रसेल कीर्सी का निधन हुआ है, वह कौन थे? इसका निधन हुआ है बेटा, रसेल कीर्सी का निधन हुआ है, वे कौन थे? नंबर 1 लेखक, नंबर 2 वैज्ञानिक, नंबर 3 पत्रकार, नंबर 4 खिलाड़ी। ABCD आपके सामने ऑप्शन है, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिलेगा तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, गुड डे, टेक केयर।